खबरदार कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.8% तक पहुंच गई। कोरोना के 120 नए केसेस रिपोर्ट और 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 2 रोज़ में कोरोना के केसेस में 100% इजाफा हुआ है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में एक बार फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं राव दिलशाद हुसैन। राव, बताइएगा, कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह बढ़ रही है? बिल्कुल तनसीर, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता 48 घंटों का मुवाजना करें आज के फैक्ट्स एंड फिगर से, तो सूरत हाल ये है कि 0.78% से जो है वो बढ़कर ये शरह 1.8% तक पहुंच चुकी है। और आज भी जो पेशेंट्स की तादाद है 2 रोज के मुकाबले में 100% ज्यादा है। यानी 2 रोज कबल 60 पेशेंट थे नए, और आज जो है वो 120 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 3 जो अमवात हैं वो भी शहर में रिपोर्ट हुई हैं। जो सुबह भर की अगर बात करें तो 10 अमवात अब तक रिपोर्ट हुई हैं। अमवात की कुल तादाद 10,815 हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17,317 टेस्ट किए गए। सुबह भर में अब तक मजमूई तौर पर 58,09,000 से ज्यादा जो है वो टेस्ट किए जा चुके हैं। जो पॉजिटिव केसेस की रेशो है उसमें सूबाई दारुल हुकूमत इस वक्त सुबह भर में लीड कर रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर सियालकोट है। वहां पर पॉजिटिविटी जो रेट है वो 1.5% है, जबकि फैसलाबाद में 0.7% है, मुल्तान में 0.9% रिपोर्ट किया जा रहा है। तो तमाम अजला में सूरत हाल जो है वो अच्छा राव, ये जो NCOC है और दीगर जो मॉनिटरिंग वाले इदारे हैं उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा? हालांकि मुख्तलिफ जगह पर जैसे अब डाइनिंग खोली जा रही है और कुछ जगह पर डाइनिंग बंद भी है, लेकिन क्या SOPs पर अमल ना करना वजह बन रहा है, या वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही जिसकी वजह से ये जो मुस्बत केसेस में इजाफा होता जा रहा है? तनसीर, गुज़िश्ता रोज चूंकि असद उमर की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें इंडियन वेरिएंट की रावलपिंडी में डिटेक्शन से मुतालिक उन्होंने तस्दीक की थी, तो उसके बाद सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम ने भी एक नोटिफिकेशन और रेड अलर्ट जो है वो जारी किया कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के CEOs हैं उनको ये मरासला जारी किया गया और उनको अहकाम जारी किए गए कि फौरी तौर पर जो SOPs पर अमल दरामद को सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, जबकि जो पुरहजूम जगह हैं अगर वहां पर सूरत हाल इसी तरह की रहती है तो उनको दोबारा से बंद करने का इंदिया भी दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से कल ये वाज़ेह कहा गया कि अगर सूरत हाल इसी तरह जो है वो केसेस बढ़ते रहे रोजाना की बुनियाद पर, तो फिर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाया जा सकता है। गो कि अभी जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद जो है वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि रोजाना पॉजिटिविटी रेशो का बढ़ना ये एक इंदिया है, और इसी हवाले से अलर्ट रहने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। क्योंकि इंडियन वेरिएंट के हवाले से जो गुफ्तगू की जाती थी कि खतरनाक वेरिएंट है और ये वेरिएंट ज्यादा सलाहियत रखता है दूसरों को जो है वो मुतासिर करने की, तो इसी वजह से असद उमर की तस्दीक के बाद अब पंजाब में और खास तौर पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो सूरत हाल है उसका पॉजिटिविटी रेशो में इजाफा जो है तशवीशनाक है। तमाम इस हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से जो अहकाम है वो सादर फरमा दिए गए हैं। राव, जिस तरह आपने कहा कि असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया था, इसी तरह से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी ट्वीट किया कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है अगर इसी तरह से ये केसेस बढ़ते रहे। तो कितनी पॉसिबिलिटी है इस बात की कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सकता है केसेस को देखते हुए? देखिए, कल वज़ीर आला पंजाब ने भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की बात की है, सेक्रेटरी हेल्थ ने भी बात की है, तो इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिविटी रेशो जो है वो उसमें इसी तरह इजाफा होता है तो फिर जो है वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन को अमल दरामद करना जो है वो लाजमी होगा, क्योंकि सूरत हाल मुमकिन है कि आउट ऑफ कंट्रोल और चौथी लेयर की बात भी आजकल जुबान ज़द आम भी है, चौथी लेयर जो है वो
खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे तनाजुर में जहां जो केसेस में मुसलसल इजाफा, पॉजिटिविटी रेट में इजाफा, और फिर इस मरतबा फिर जो हमने गुज़िश्ता 48 घंटों की जो सूरत हाल देखी है, उसमें लाहौर में 100% मरीजों में इजाफा हुआ है। यानी 2 रोज कबल 60 तादाद थी, तो आज जो है वो तादाद बढ़कर 120 हो चुकी है, यानी डबल नए केसेस सामने है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरे की घंटी बज चुकी है। अब इससे निपटने के लिए अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, महकमा सेहत को, पंजाब हुकूमत को अपनी जो बेड्स है वो टाइट करना पड़ेंगे, और एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। एसओपीज में आने का जो वो पेशखैमा भी साबित हो। जी ठीक है, राउदल चार हुसैन, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।